अजय और सीमा गांव की तरफ लौट रहे थे। अजय के पिता की अचानक मौत हो गई थी। गांव पहुंचते ही एक अजीब सी उदासी और खामोशी ने उन्हें घेर लिया। घर में घुसते ही अजय को अपने पिता की पुरानी अलमारी से एक अजीब सी गंध आई। अजय के पिता ने कभी गांव नहीं छोड़ा था, पर अजय शहर में ही बस गया था। पिता की मौत के बाद गांव वालों ने अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दिया था। कोई कहता था रात को हवेली में रोशनी दिखती है। कोई कहता था अजय के पिता को अकेले नहीं मरना था। रात हुई, सीमा सो गई, पर अजय को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने पिता के कमरे से खड़खड़ाने की आवाज आई। अजय धीरे धीरे उस कमरे में दाखिल हुआ जहां उसके पिता की तस्वीर लगी थी। तस्वीर में पिता की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। अलमारी का दरवाजा खुला था और अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में पिता ने लिखा था, बेटा तू शहर मत जा। ये गांव हमारा है, यहां की जमीन में हमारा खून है। अजय ने पन्ने पलटे तो देखा कि आखिरी पन्ने पर एक अजीब सी तस्वीर बनी थी। तस्वीर में अजय के पिता एक काले कपड़े में लिपटे आदमी का गला घोंट रहे थे। नीचे लिखा था, बली मेरे बेटे की वापसी के लिए। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसके पिता किसी शैतान की पूजा करते थे? तभी उसके पिता की आत्मा कमरे में दाखिल हुई, पर वो अजय के पिता नहीं थे। उनका चेहरा भयानक था और आंखें जल रही थी। भूत ने अजय की तरफ देखा और मुस्कुराया। तू आ गया। अजय डर से कांप रहा था। कौन हो तुम? मेरे पिता कहां है? भूत ने अपने ही सीने पर हाथ मारा और उसकी आवाज बदल गई। मैं ही तेरा पिता हूं और मैं ही वो शैतान हूं जिसने तेरी राह देखी। अजय को याद आया कि उसके दादाजी ने गांव छोड़ने की कोशिश की थी और उनके दादाजी को गांव के बाहर ही एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये गांव एक जाल था। भूत ने डायरी खोली और उसमें एक और पन्ना जुड़ गया। उस पन्ने पर अजय का नाम लिखा था और उसके नीचे बली शब्द लिखा था। अजय भागने की कोशिश करता, उससे पहले ही सीमा की चीख सुनाई दी। सीमा को गांव के पुराने कुएं में बांध दिया गया था। भूत ने अजय से कहा, तू शहर से वापस आ जाए, इसलिए मैंने खुद को मार डाला। अब तू मेरी जगह लेगा और ये गांव कभी नहीं छोड़ेगा। अजय को समझ आया कि उसके पिता ने खुदकुशी नहीं की थी। उनके शरीर को किसी नजर ने मारा था ताकि बेटा वापस आए।
भूत ने अपनी असली रूप दिखाया, वो अजय के दादाजी की आत्मा थी। दादाजी की आत्मा ने अपने बेटे को मारकर अजय को गांव वापस बुलाया था। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा एक खूनी रिवाज था। अब अजय को या तो सीमा की बलि देनी थी या खुद उस भूत की जगह लेनी थी। सूर्योदय होने वाला था और गांव की हर आत्मा अब अजय को घेरे खड़ी। अजय की आंखों के सामने उसके पिता का साया अब पूरी तरह एक शैतान बन चुका था और उसे कुएं के करीब ले गई। अजय, देख नीचे, इस कुएं में तेरे जैसे कई बेटों की हड्डियां दफन हैं। कुएं के अंदर से सीमा की सिसकने की आवाज आ रही थी। अजय, मुझे बचा लो। अजय ने देखा कि हवेली के पुराने पुजारी का साया हाथ में एक जलती हुई मशाल लिए खड़ा था। पुजारी ने अपनी भारी आवाज में चिल्लाकर कहा, बलि का समय आ गया है। इस गांव की धरती को फिर से जवान करने के लिए नए खून की जरूरत है। अजय के पिता की रूह ने उसे धक्का दिया। अजय कुएं के मुहाने पर लटका हुआ था। अचानक अजय के दिमाग में पिता की वो डायरी आई जिसका आखिरी पन्ना उसने पूरा नहीं पढ़ा था। उसने अपनी जेब से डायरी निकाली और पन्ने पलटे। वहां एक छोटा सा मंत्र लिखा था, जिस खून ने बुलाया है वही खून इसे मिटाएगा। अजय ने अपनी हथेली पर एक पत्थर से चीरा लगाया और अपना खून उस पुरानी डायरी पर छिड़क दिया। जैसे ही अजय का खून डायरी पर गिरा, पूरा गांव कांपने लगा और रूहें चीखने लगी। वो रूहें जो सदियों से इस गांव में कैद थीं, अब आग की लपटों में जलने लगीं। अजय के पिता की रूह ने दर्द से कराहते हुए कहा, तूने ये क्या किया? तूने अपना ही घर जला दिया। अजय ने पूरी ताकत लगाकर कुएं की रस्सी खींची और सीमा को बाहर निकाल लिया। हवेली की दीवारें गिरने लगीं और वो पुराना पेड़ जड़ से उखड़ गया जहां दादाजी लटके थे। अजय और सीमा पागलों की तरह गांव की सीमा की तरफ भागने लगे। पीछे से उनके पिता की आवाज आ रही थी, अजय मत जा, शहर तुझे निगल जाएगा। पर अजय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने गांव की सरहद पार कर ली। जैसे ही उन्होंने गांव की मिट्टी छोड़ी, कोहरा अचानक गायब हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई हवेली नहीं थी, कोई गांव नहीं था। वहां सिर्फ एक पुराना खंडहर और कंटीली झाड़ियां थी जो बरसों पुरानी लग रही थी। अजय ने अपनी कलाई देखी। वहां घाव का कोई निशान नहीं था, पर डायरी अब भी उसके हाथ में थी। डायरी का आखिरी पन्ना अब पूरी तरह खाली था, सिवाय एक लाइन के, अगला वारिस जल्द ही वापस आएगा। अजय ने डर के मारे सीमा के पेट की तरफ देखा।
सीमा गर्भवती थी।